अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मैंने आपको दिखाना था कि जो मैं मदनी कायदे की या बाबुल मखारिज के जो मैं आपको वीडियोस बना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ सदका जारिया के लिए, ताकि लोग सीखें, उनका कुरान दुरुस्त हो, उनकी नमाज़ें दुरुस्त हों। तो ये रजिस्टर्ड से जो मैंने सीखा कोर्स के दौरान 2018 में, तो ये वो रजिस्टर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। तो 2018 से पड़ा, देखें इसकी क्या हालत हो गई है। ये तो अभी इसका वो नीचे वाला जो है ना वो फटा हुआ है, तो मैंने इसको उल्टा रखा हुआ है रजिस्टर को, ताकि ये नज़र आए और वो पीछे से सफ़े ना नज़र आए। इनकी हालत जो है ना वो बड़ी अजीब हुई हुई है। तो देखते हैं कोर्स के दौरान दौरे तालिब इल्मी में सारे हर तरह के जो है ना वो मामलात हुए पेश आए, चेक करते हैं। बहुत सी यादें इसके अंदर लिखी होंगी, लिखी हुई हैं, तो आज दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, जब मजाक कर सकते हैं, ये जुमला वक़फ़ बिल इस्कान, ये क्यों लिखा था पता नहीं। अच्छा जी, आगे ये हमारे अहमद भाई का नाम लिखा हुआ है, ये पता नहीं कहाँ से थे। बड़ी बड़ी दूर से लोग कोर्स करने आए थे गुजरावाला में, मुल्तान, पाकपतन और हमारे शहर से भी थे, हाफिजाबाद से भी, और बाहर दूसरे शहरों से भी थे। ये टाइम लिखा हुआ है किसी चीज़ का, 10:33 सुबह के, और फिर 10:55 सुबह के। उसके बाद ये तन्हा चला था, ये शेर व शायरी भी होती रही है उधर। तो वो बस कुछ लिखा, कुछ नहीं लिखा, कुछ किस तरह का लिखा। अब ये पता नहीं क्या लिखा है कि बंदे की रज़ा के लिए रब की रज़ा पाई जाती है। उसके बाद मुदगम मुदगम फ़ी में नहीं, ये भी कोई कायदा लिखा हुआ है। उसके बाद प्रेस, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है मैंने। और इधर ऊपर फैज़ान फ़रूक आज़म, ये क्या लिखा हुआ है, किताब है ये, फैज़ान फ़रूक आज़म, खाक व खून, और इब्ने खुल्दूम, फतूह शाम, ये क्या लिखा हुआ है। और ये इधर नीचे यूपीएस का मतलब क्या है। चलें जी, आप भी अगर आपको नहीं पता तो सर्च करके बता दें क्या मतलब है। ये कोई समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है, मुझे अपनी लिखाई की समझ नहीं आ रही, तो पता नहीं आपको कैसे आएगी। ऊपर से ये शेर, ये लिखा था 24 तारीख चौथा महीना 2018 को, ये शेर लिखा था जी। और इसके ऊपर सिर्फ इस शौक में पूछी हैं हज़ारों बातें वगैरह वगैरह। मलाई बालाई, वाह वाह वाह, क्या यादें हैं। अच्छा जी, ये तो सबसे आखिर वाला सफ़ा है, मैंने रजिस्टर ही उल्टा खोला हुआ है। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो लिखा हुआ है ना सारा ये वाला, ठीक है, ये मैंने आपको पहले सिखानी है, सिखाने के बाद मैंने मदनी कायदा आपको शुरू करवाना है। अभी से डायरेक्ट जो है ना वो करके तो मदनी कायदा इस तरह शुरू करवाऊंगा ना, मज़ा नहीं आएगा। आपका तो पता नहीं, मुझे मज़ा नहीं आएगा। अच्छा जी, इदगाम शफवी और इदगाम मिसलैन, ठीक है। ये देखें क्या हाल हो गया है रजिस्टर्ड का। अच्छा, ये ऊपर टाइम भी लिखा हुआ है, इतने बजे शुरू किया था, इतने बजे ख़त्म किया। ये जो हरूफ है ना, हरूफ तहजी अलिफ बा से या तक, ये उनकी सिफ़ात हैं, ठीक है। तो जब मैंने शायद पहली दफ़ा लिखा था मॉडल टाउन में गुजरांवाला में, जब हमारी क्लासें शुरू हुई थी, तो मैंने आधे घंटे से ऊपर टाइम लगा था मुझे अलिफ से लेके या तक जो है ना वो लिखने के लिए, जो उसकी सिफ़तें हैं।
और फिर उन्होंने हमसे इतना लिखवाया कि फिर मेरा रिकॉर्ड था कि मैंने 6 मिनट का तो मैंने रिकॉर्ड बनाया ना अपनी क्लास में, कि 6 मिनट में मैंने ये सिफ्तें जो लिखी हुई ना, ये वाली, ये देख, अलिफ बा जीम दाल, ये तो वो बस वैसे ही लिखी है ना, ये वाला वो प्रॉपर लिखा हुआ है। तो वो मेरा 6 मिनट का रिकॉर्ड था कि मैंने उसको बनाया था। फिर मैंने 6 वाला अभी रिकॉर्ड अपना खुद ही तोड़ा था, 3 मिनट तक मैं उसको लेके आया था। अच्छा जी, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 लहजों में कुरान पढ़ा था। और इसके बाद ये इधर नात लिखी हुई है, तू शाह खूबा तू जाने जाना, मुखचंद बदर शाशानी है। तू शाह खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। बड़ी प्यारी नात है ये, असद मदनी साहब हैं तारी, उनकी आवाज़ में ये नात है। ये भी अभी आपको याद करवाने हैं सारे, तैयार हो जाएं ज़रा सारे। देखें, अलीफ से लेके बा ता सा जीम हा, ये सब नीचे तक, ये सारा कुछ। इसलिए हर वीडियो को जो है ना वो बड़े ध्यान से देखना है, उसको समझना है। कोशिश करें कि अपने पास रजिस्टर्ड रखें, पेंसिल रखें, और उसके अंदर पॉइंट नोट कर लें। बड़ी बारीक चीज़ें हैं, आपकी किस्मत है, अगर आप समझ आए, नहीं समझ आई तो फिर आपका अल्लाह ही मालिक है। अच्छा जी, ये देखें, ये अलिफ असल राबे का एक बितरतीब 16वां मखरज जो फैदन मद्दा जहाँ रिखावत इस्तिफ़ाल इनफ़िता इसमात मद असली मद फ़रीद फ़हीम तरकीक माला कुबरा माना सूर इस्बात हज़फ, ये अलिफ मद्दा की सिफ़तें हैं। बा असल सालस का दूसरा बितरतीब 15वां मखरज दोनों होंठों के तारीसों से अदा होगा। ये हमने एक 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 सांस में इसको पढ़ के याद किया हुआ था। इंशाल्लाह ताला आपकी भी ऐसे ही प्रैक्टिस करवानी है। अच्छा जी, ये क्या लिखा है? ये कोई मद है, मद फरी, उसकी नीचे जो है ना वो इकसाम लिखी हुई है। महल्ले मद, सबब मद, इकसाम मद, इहकाम मद। इतना मैंने बारीक लिखा हुआ है कि अब मुझे नहीं समझ आ रहा क्या लिखा हुआ है। वजूह मद, कैफियत मद, दर्जात मद। तो ये मद्दात जो मद होती है ना, ये उनका बयान है, कौन कौन सी, कितनी कितनी और कैसी कैसी मदें हैं। ये देखें, जज़म, जज़म को सुकून कहते हैं, और सुकून के नीचे साकिन, साकिन की आगे दो किस्में आ गई, सुकून बिल जज़म, सुकून बिल तशदीद। आगे सुकून बिल जज़म में फिर दो आ गई, सुकून असली, सुकून आर्जी। और ये क्या लिखा हुआ है, बिल वज़ा तशदीद और इदगामी तशदीद। ठीक है जी, ये पता नहीं मैंने क्या लिखा हुआ है, वो कहते हैं, हम कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। और उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, वो कैसे हैं, या पता नहीं वो कहते हैं, मगर वल्लाह आलम क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब तो इतने इसके सफ़े जो है ना वो देखें जुड़े हुए हैं, हार्ड हुए हैं, कि वो एक हाथ से खुल ही नहीं रहे। ये वो सारा है। ये जब हम लिखते होते थे, सुबह 8 बजे हम लिखना शुरू करते थे, तो 4 बजे तक लिखते रहते थे। सिर्फ जोहर की नमाज का वक्फा आता था, या 10 मिनट खाने को मिलते थे हमें। ओ हो, बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें जो है ना वो पार की हैं। हाँ, ये आगे कवायद हैं सारे, ये मैंने आप लोगों को सिखाने हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने उसकी रहमत से, उसके करम से, उसके फजल से, यानी कि ये जो लिखा हो ना टू 1, तो इसको, ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है ना, तो 2 1, इसकी जो भी इसके अंदर है वो सारा कुछ बाहर निकाल के इंशाल्लाह ताला रखेंगे। आप खुद रखेंगे, आपको ऐसा कर देंगे अगर आप देखते रहे। अच्छा जी, फरंगे आसफिया या अज़फिया, जिल्द 3, 2800 रुपये की, 2018 में थी। अब पता नहीं कितने की होगी। अगर किसी को पता है तो वो मुझे कमेंट करके लाजमी बताए, मगर मैंने ख़रीदनी नहीं है। ये कोई कायदा बताया उन्होंने, लेकिन समझ कोई नहीं आई थी इसकी, वो उन्होंने मिसाल दी थी, इस वजह से ये ऐसे लिखा हुआ है। कारी, ये क्या लिखा हुआ है?
कोई पता नहीं चल रहा, पता नहीं अब्दुल कुदूस लिखा है या अब्दुल कदीर लिखा है, क्या लिखा है। अच्छा ये, हाँ, उस्ताद साहब को राज़ी करना है अपने किरदार से, जहानत से। हम भूल गए हैं कि हम यहाँ क्या करने आए थे। ये क्लास लगी थी, वो चंद जो हैं वो ना पढ़ने वालों की वजह से जिन्होंने तंग किया, तो उसकी वजह से फिर जो है ना वो सब का रोंड लगा था। तो मीठी मीठी प्यारी प्यारी जो है ना वो उस्ताद साहब से हुई थी, तो अब भी याद आती हैं वो बातें, वो लिखी हुई हैं सारी, ये देखें। हम इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर खातिर हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। अपने इल्म पर अमल नहीं होगा तो हम नाकाम हैं। उस इल्म का क्या फ़ायदा जिसमें अमल नहीं। आलिम सुन्नत तरक करे तो अवाम जो है वो फ़र्ज़ छोड़ देती है। अमल करवाने के लिए अमल करना पड़ेगा। और अज़ान होते ही सब इस्लामी भाई वज़ू करके मस्जिद में खामोशी से बैठ जाया करेंगे। बुराई का बदला बुराई से नहीं देना चाहिए, लिखना ये था लेकिन लिखा हुआ है कि बुराई का बदला बुराई से देना चाहिए। वो जल्दी जल्दी में लिखवाते गए ना, तो रह जाते हैं कोई ना कोई, कुछ ना कुछ रह जाता है। अगर दावत इस्लामी 200 से ज़्यादा मुल्कों में दीन का काम कर रही है तो इसकी वजह अच्छा इखलाक है। जिस बंदे को हिकमत से काम करना आ जाए तो वो दुनिया का बादशाह है। ये वो बातें हैं जो उस्ताद साहब ने हमें बताई थी। ये उस्ताद साहब ने नहीं, इन इमाम साहब ने बताई है। कारी अब्दुल कुदूस साहब, शायद, कन्फर्म मुझे नहीं है। तो हो सकता है ये बातें मैंने इनका नाम मेंशन करके इसलिए लिखी है कि इन्होंने कही हैं। अच्छा जी, खुल जा खाली। ये वो मैं कह रहा हूँ आपको, जुआ को जो भी हरूफ लिखे हुए हैं उनको कैसे कैसे नहीं पढ़ना, ये तो बता देते हैं जी। बाद दोनों होंठों के तार हिस्से से अदा होगा। जो गलतियां होती हैं वो तो बताते नहीं है। ज़िंदगी तुझको जैसा है कोई नहीं, ये जहर मैंने खुद पिया है, अफसोस नहीं। ये क्या, मुझे खुद नहीं पता क्या लिखा हुआ है। वो कौन सी सूरत है जिसमें, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, वो कौन सी हालत है जिसमें इहतलाम तो हुआ है मगर गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। जी हाँ, वैसी सूरत है। इंशाल्लाह ताला अगर आप कहेंगे तो फ़र्ज उलूम भी हम शुरू करेंगे, वो भी, उसकी भी वीडियो अपलोड करेंगे। फ़र्ज उलूम कम अज़ कम, गुस्ल कब फ़र्ज होता है कब फ़र्ज नहीं होता, तो वो कौन सी चीज़ सूरतें हैं कि मतलब कि गुस्ल फ़र्ज हो भी जाए तो फिर भी जो है ना वो, यानी कि एहतलाम वगैरह जो होता है बंदे को, वो सब जो है ना वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फ़र्ज़ उलूम तो सीखना सीखना फ़र्ज़ है, उसका नाम ही फ़र्ज़ उलूम है। अच्छा जी, ये देखें, ये सारा कुछ, ये ऐसा लगता है जैसे पता नहीं काला जादू किया हुआ, तवीज़ लिखे हुए हैं। दखला दखला दखलो दखला दाखला दखला दखलो दखला दखलना दखलता। कलमा के शुरू में 3 किस्म के हमज़ा आते हैं, हमज़ा असली, कतई और वसली। हाँ जी, ये भी इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि हमज़ा और अलिफ में जो है ना वो 20 तरह का फ़र्क है हमज़ा और अलिफ में। ये भी वक़्त आने पे हम आपको बताएंगे। और ये लिखा हुआ है, और तेरी दुआ है 4 सू बदल नहीं सकते और ये मुमकिन है तू बदल जाए। कोई समझ नहीं आई, कोई समझ नहीं आई। ये आज आपको जो वीडियो बनाई गई है वो इससे बनाई गई है वीडियो। उसूल मखारज जो है ना वो 5 हैं, ये सारी इसकी वीडियो बनाई गई है। ये वो पहले लिखवा लिखवा के उन्होंने हमारी कापियाँ फुल करवा दी, रजिस्टर्ड फुल करवा दिए।
इतनी प्रैक्टिस करवाई है। ऊपर टाइम भी लिखा हुआ है, 2:26 पे शुरू हुआ है, 2:48 पे ख़त्म कर दिया है। हमारी तो लिख लिख के उंगलियां जो है ना वो टेढ़ी हो गई थी, इतनी पेंसिल चलाई है हमने, और कितनी स्पीड से चलाई है। सारे कीड़े मकोड़े आपके सामने ही हैं। ये कौन सा पेज है या अल्लाह, इतनी पुरानी रजिस्टरों में इस तरह के कागज़, क्या हो सकता है इसमें? गैस करें सारे। कुछ भी नहीं है अल्लाह के बंदे हो। या हबीब, या क्या बात है। और ये माशाल्लाह, ये हमारे काजी साहब का नाम लिखा हुआ है, अकाइश, जिस सियालकोट में रहते हैं, कारी अकाइश साहब। इनका जो है ना वो पेज अभी तक हमारे पास महफूज है माशाल्लाह जी। लो जी, ये अब इसकी ये वाली साइड है, इधर टाइम लिखा हुआ था एक चीज़ का। ये देखें, ये लिखवा लिखवा के ना क्या से क्या हाल कर दिया। इस इधर आएगा मज़ा, अब आएगा मज़ा। इम्तिहान के टोटल 50 दिन रह गए थे, और सबक नंबर 13 अंदाज नाज 10 पारे रोज़ाना पढ़ने का हदफ मिला हुआ था। अच्छा जी, इधर आते हैं तो वो मुझसे वादा करके गए 5वें दिन का किसी से सुन लिया होगा दुनिया 4 दिन की है। क्या बात है। शैतान का बड़ा भाई, मिनहाजुल आबिदीन 2 किताबें, तीसरी थी नफ्स का मौजू, उसके बाद अफलातून के कारनामे। ये सबक नंबर 1 है, ये आपको सिखाएंगे। ये 1-2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला ना ये चीज़ें आपको सिखाएंगे। ये वो जो मैंने पढ़ी है ना, अलिफ असर राबे का एक भी तरतीब 16 मखरज जो फैदन मता जहा रिखावत इस्तिफाल इंफिता इसमात मद तस्लीम मद फरी तफकीम तरकीब की माला कुबरा माला सुगरा इस्पात अज़र, वो ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। ये वो सारी लिखी हुई हैं हरूफ अलिफ बा की ना, जो सीखते हैं, सिफात हैं इसके। तिलावत कुरान पाक में पाई जाने वाली अमूमी गलतियाँ, इसकी तादाद कितनी है? 20 से 21 है। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। वक़्त के साथ साथ ही ना हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। ये अभी आज इसके ऊपर वीडियो बनी है। इमाम खलील के नज़दीक 17, सिबवे के नज़दीक 16 और इमाम फर्रा के नज़दीक 14 मुखारज है। अब इनका जो ये लिखा हुआ है दूसरा, इनका इख्तलाफ में ये नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है। ये सारा इख्तलाफ भी इनका आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अब आते हैं इधर इस रजिस्टर के ऊपर। इज़हार कमरी, फ़िरौन का नाम असल में वलीद बिन मुसअब बिन रेहान था, पता नहीं ज़ियान था, क्या लिखा हुआ ये। इजमाए उम्मत का इनकार करना कुफर है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये हमें वार्निंग मिली थी, जिसको जदवल नहीं पसंद वो मदरसा छोड़ जाए। ये क्या लिखा, कोई पता नहीं। ओ जी, इधर ये मेरा और करी शम्स साहिब का गुजरने वाला से है हमारा, तो एक दूसरे का सुन रहे थे। ये लिखा हुआ है रुकू, सारे लिखे हुए हैं कौन से पारे के, और ये पारे की तादाद लिखी हुई है। तो हम एक दूसरे का इम्तिहान ले रहे थे। पर ये शम्स साहब का है, उनकी लहन जली, ये लहन जली जो होती है ये हराम होती है, ठीक है। हरफ को हरफ से बदल देना, हरकत को हरकत से बदल देना, इसका मानी बदल जाए, बाज़ सूरतों में ये कुफर होता है। ये इंशाल्लाह ताला ये भी आपके साथ शेयर करेंगे हम। लहन जली
उसके बाद है कि लहन खफ़ी, ये जो अभी मैंने आपको सिफ़तें सुनाई है ना, जहाँ रिखावत इस्तिफ़ाल इन्क़िता समात मद तस्लीम मद फ़री, ये वो सिफ़ात हैं। कोई भी हरफ है उसमें से हम ये करते हैं ना, कोई सिफ़्त छोड़ते हैं, तो वो लहन खफ़ी की गलती आती है। अगर कोई हरफ को हरफ से बदल देते हैं तो फिर वो लहन जली ये हराम भी होती है, बाज़ जगह पे वो नाउज़ुबिल्लाह कुफ़र भी होता है, हो जाता है उस चीज़ का। तो इन्होंने लहन जली एक की है, लहन खफ़ी दो की है और अटकन इनकी एक आई है। जबकि मेरी लहन जली इधर तो नीचे तो ये लिखा हुआ है कि माशाल्लाह कोई भी नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने लिखी हो और मैंने वो क्लियर करवा दी हूँ, तो बनती नहीं है। बाज़ दफ़ा टांग खींचना भी होता है ना सिलसिला दौरे तालिब इल्मी में, कि अब इसको आज बनाए, इनको फंसाना है आज। ओहो, ये देखें रजिस्टर 2018 से पड़ा हुआ, क्या हाल होगा इसका। ये हम मेरे ख्याल से काफ़िला था कोई 3 दिन का, कि उसका है। हमारे साथ थे अकील भाई, ये शहर ये दूसरा गुजरांवाला के पास है एक गखर, वहाँ से अकील भाई। अरसलान भाई का याद नहीं ये कहाँ से थे। ये गुजरांवाला के यहाँ रहने वाले, ये काफ़िले पे होंगे, इनका भी नहीं पता। ये मोहम्मद उमैर भाई, इनका भी नहीं पता। अब्दुल गफ़ार भाई मुंडे की, वहाँ से थे कारी अब्दुल गफ़ार साहब, बहुत ही नाइस पर्सन बंदे थे, अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे। ये जहाँ से बगदादी भाई थे शेखपुरा से। हमारी क्लास में 2 जहाँज़ेब थे, एक मैं था और एक मेरे साथ ये थे। तो मेरा नाम था जहाँज़ेब मक्की, उस्ताद साहब ने रखा था, इनका नाम रखा था जहाँज़ेब बगदादी। हमारी क्लास के जो निगरान थे, क्या बात है, एहतशाम भाई पिंडी भटियां से, अब ये कोई दावत इस्लामी में माशाल्लाह अच्छे निगरान लगे हुए हैं। और ये कारी अहमद रज़ा साहब गुजरांवाला से, इमरान असलम कोई पता नहीं, मोहम्मद अज़ीम कोई पता नहीं, उस्मान खुशी कोई पता नहीं, और आकाश, ये जिनका नाम मेरे रजिस्टर्ड में लिखा हुआ है सफ़े में। वाजिद अली नहीं पता, अली हसन का भी नहीं पता, अफ़गान का भी नहीं पता, अमजद हसन, ये मेरा एंड पे नीचे नाम आया जहाँज़ेब मक्की। निगरान मोहम्मद अकरम तारी, वल्लाह आलम, तो पता नहीं कराम तारी। अच्छा, निगरान मुदस्सर भाई कायदा नाजरा के, ये कायदा नाजरा के 2 क्लासें होती थी, एक कायदा नाजरा की, एक मुदर्रिस कोर्स की। जो कायदा नाजरा थे वो यूँ समझ लें कि नर्सरी क्लास थी, होती है, और जो मुदर्रिस कोर्स होता है इसमें टॉप ज़हीन तरीन बंदे जो है ना, वो उनको एडमिशन होता था। पहले तो आर्जी होता था, फिर उसके बाद वो चेक करते थे कि वो पढ़ने वाले लायक हैं या नहीं, फिर वो मुदर्रिस कोर्स में उनको बैठाते थे। ऐसे नहीं है मुंह उठा के मुदर्रिस कोर्स चलने करने चले आ जाए। अच्छा जी, अब ये देखें गुन्ना का मैंने एक बनाया था। एक गांव में मौलवी साहब आ गए, मौलवी साहब की किरात, ये पता नहीं क्या लिख रहा था। गुन्ना, इसकी 2 किस्में हैं, गुन्ना असली, गुन्ना फ़रई, उसके बाद गुन्ना ना गुन्ना ज़मानी नाकिस, गुन्ना ज़मानी ताम, गुन्ना मज़हर, और ये सारा कुछ गुन्ने का लिखा हुआ। आज तो बड़ी बड़ी यादें जो हैं ये निकल रही हैं। बस जी। खड़ी ज़बर में इसकान होगा, ज़ेर में वक़फ़ बिल असबात आता है। अच्छा, मैं ना आपको एक सैंपल बताता हूँ उसके। ये देखिए, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है नूरुन, ठीक है। इसको जब हम मदनी कायदा शुरू करेंगे ना, तब आप पता है किस तरह पढ़ेंगे। नून मज़मूम मुतहरिक इंज़माम शफ़तैन से अदा होगा, वाव साकिन माक़बल मज़मूम वाव मद्दा, रा मकसूर मुतहरिक इनख़फ़ाद फ़मसो से अदा होगा, रा मकसूर बारीक। इस तरह आप जो है ना वो एक हरफ की करेंगे कि आपको हर चीज़ सेट करके बताएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस अंदाज में आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा ये नाजरा।
इसमें भी एक कागज़ पड़ा हुआ है। अल्लाह खैर करे, ये क्या है? नून साकिन नून तनवीन के बाद ये हमारा, हाँ ये देखें, मुकाबला हुआ था तो ये मुकाबला ना मनसूख हो गया था। तो ये हमने ये जो हमने सीखा है, जिस तरह मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, तो ये हमने सारा साथ साथ से सीखे ना, तो ये पॉइंट नोट किए हुए थे। पहला पॉइंट है कि सवालिया अंदाज में पूछना था ये, नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून इसी कलमे में आ जाए तो क्या होगा, ठीक है, और क्यों होगा। उसके बाद इदगाम, इदगाम वाजिब और इदगाम जायज़ कब होता है। निम्मा, ये निम्मा अतुहाजूनी मक्कनी और तअमुरूनी में कौन सा इदगाम होता है। इदगाम में नाकिस की तारीफ़ बयान करें। उसके बाद जिस इदगाम में मुदगम साकिन हो उस इदगाम को क्या कहते हैं। इदगाम मिसलैन में कितने हरूफ या हरफ होता है या होते हैं, ये थोड़ा सा ना सही नहीं लिखा हुआ जी। कितने और कौन से हरूफ का इदगाम में मुतजानिसैन मुतकारिबैन में इदगाम नहीं होता। ये सारे जो है ना वो कोशिश करेंगे कि आपको भी बताएं। ये बहुत ही मज़े का इल्म है, इसकी वो नहीं छोड़नी आप लोगों ने, प्रैक्टिस मशक नहीं छोड़नी। कम से कम आधा घंटा इसको दें, पढ़ें, सीखें, सोचें, समझें, रजिस्टर के ऊपर पॉइंट नोट करें, कमेंट्स में आके उसके बारे में आप सवाल करें ताकि हमें भी मज़ा आए। और वो जी एक और सफ़ा निकल आया इसमें, लो जी, इसमें इज्तिमा साकिन ना ला गया भी। पहला साकिन रुफ़ मद्दा हो तो उसको हज़फ कर देंगे। फिल अर्दी, ये सारा डाटा देखें निकाला फिल अर्दी का। इज्तिमा साकिन है पूरा जी, इसका नक्शा बनाया हुआ है। जालना में से हरूफ मद्दा, हमजा बसली, इदगाम शमसी, मुदगम, इतना कुछ। ये आम बंदे को तो इसकी समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा पढ़ा हो, इस चीज़ को फील्ड को समझता हो ना, जिसमें मैं हूँ या जहाँ से मैं निकल के आया हूँ, तो उनके लिए ये ज़्यादा इंजॉय करदा चीज़ होगी। वरना बेचारे हर दूसरे बंदे को क्या पता कि क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, कोई पता नहीं चलना आप लोगों को। उस्ताद साहब अपनी किताब मदीनतुल तजवीद, मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कि उस्ताद साहब ये अपनी किताब लिख रहे हैं तजवीद की। ये कवायद मदनी मुन्नों को लिखवा भी सकते हैं। ये बात हुई थी 3:19 पर, दोपहर के टाइम। तारीख पता नहीं, साल पता, साल तो 18 ही होगा, उसी में कोर्स करके आया हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अब ये सवाल शुरू हो गए, ये आपके साथ शेयर करने हैं सारे इंशाल्लाह। ये भी बहुत, ये आपके इसके अंदर बहुत ही ज़रूरी जो है ना वो आपको ये आएगा, ये आपने करना ही करना है। जो आपने कायदे के ऊपर बोल रहे हैं ना, काफ मफ्तू मुतहरिक इनफ़ताह मसऊद से अदा होगा, वो ये होगा। इसको आपने अभी से देख लें और इसको टका के याद करना शुरू कर दें ताकि आपको पहले ही पता चल जाए। अव्वल तो ना करें, जो आपको वीडियो मिली हुई है सिर्फ वही करें। जब इनकी बारी आएगी तब इनका भी देखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, बाब मद, मद का भी बाब है इसमें, 2018। ये बाबुल मुखारिज आज आपके साथ मैंने शेयर किया। तिलावत कुरान पाक में पाई जाने वाली उमूमी गलतियाँ, ये 21 हैं, पहले इस पे बात हो गई है। ये थी मेरी मुदरिस कोर्स की यादें, लिखाई पढ़ाई और गप्पें, कुछ शेर व शायरी, और हर लिहाज से जो है ना वो
बात हुई है फ़र्ज़ उलूम भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं फ़र्ज़ उलूम की, कम से कम गुस्ल का पता हो, गुस्ल का तरीका क्या है, गुस्ल के तरीके से पहले ये पता हो गुस्ल किन किन सूरतों में फ़र्ज़ होता है बंदे के ऊपर और किन सूरतों में नहीं, पहले ये चीज़ का पता हो। उसके बाद गुस्ल, वज़ू, फ़राइज़, नमाज, वाजिबात, मुफ़्सिदात और उसकी सुन्नतें, ये चीज़ें। उसके बाद ईद, नमाज जनाजा, इनके पढ़ने का तरीका, इमामत करवाने का, नमाज पढ़ने का, और कपड़ा कोई नापाक हो चुका है, जैसे कलीन है, चटाई है, ठीक है, इस तरह की हार्ड चीज़ें जिस तरह की होती हैं, भारी भरकम, उनको पाक करना हो तो कैसे करना है, जिस तरह इस तरह की बहुत चीज़ें वक्त के साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।